वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए। ये जो टॉपिक है ये आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट नंबर 5 में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। डीएनए जो होता है, डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डी हो गया डीऑक्सी, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब होता है एसिड। तो अगर हम देखेंगे ना, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो पास हो जाएगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो वो क्या पास करता है, वो एक इन्फॉर्मेशन कर देता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो ये जो डीएनए जो होता है, दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। आरएनए और डीएनए जो होता है, तो ये दो तरह के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे उनमें ये ज़्यादातर डीएनए होता है। तो मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल कोविड डिजीज़ है, उसमें जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। एचआईवी जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो ये जो डीएनए जो होता है, अगर हम देखेंगे जिस तरीके से प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, तो ये बना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे कौन से होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं एक डीएनए में, ये डिटरमाइन करते हैं एक डीएनए का जो लेंथ होता है वो डिटरमाइन करता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना वो लेंथ में बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लेंथ होती हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। जो लेंथ होती है डीएनए का, वो एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना यूकोले में, इसमें होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ये जो बेस पेयर्स का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जो वो पेयरिंग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बेस पेयर्स। तो ये जो डीएनए जो होता है हम इसको मेजर किस में कर देते हैं, बेस पेयर्स में। तो ये यूकोले का इतना होता है डीएनए। और इसी तरीके से बैक्टीरियोफाज में, बैक्टीरियोफाज 174 में इतना होता है, इतनी बेस पेयर इसका डीएनए होता है। लैम्ब्डा फेज जो होता है इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखेंगे 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हैप्लॉइड सेल का डीएनए जो होता है वो इतना होता है, एक हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब जाइगोट की बात करेंगे तो हम वो उससे डबल होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये डीएनए का देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा कंपोनेंट होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर दो तरह के होते हैं, राइबोस ये आरएनए में होगा और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होगा। तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, और ये पेंटोस शुगर है। तो नाइट्रोजनस बेस एक कंपोनेंट हो गया, फॉस्फेट शुगर ये पेंटोस शुगर एक कंपोनेंट हो गया, और फॉस्फेट ग्रुप एक कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती है। जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं डीएनए और आरएनए में दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पायरिमिडीनस। पायरिमिडीनस में क्या होता है, साइटोसिन। साइटोसिन जो होता है ना, ये बेस जो होता है नाइट्रोजनस बेस, ये डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। जो थायमिन जो होता है, ये प्रेजेंट जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। और यूरासिल जो होता है ना, यूरासिल जो होता है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। अगर हम दूसरी नाइट्रोजनस बेस देखेंगे, दूसरी टाइप नाइट्रोजनस बेस देखेंगे, ये होता है प्यूरिनस। प्यूरिनस दो तरह के होते हैं, एक होता है एडेनिन। एडेनिन जो होता है डीएनए में भी प्रेजेंट होता है
और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। ग्वानिन जो होता है ये डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है और थायमिन जो होता है ये सिर्फ डीएनए में होता है। तो आरएनए और डीएनए का एक डिफरेंस यहाँ पे आता है। और ये जो थायमिन जो होता है 5-मेथाइल यूरासिल भी इसको बोलते हैं, ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है ना, और ये पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि कार्बन जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। और नाइट्रोजनस बेसिस को नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो हमें देखना है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कैसा किस तरीके से बनता है, न्यूक्लियोसाइड किसको बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर को बोलते हैं। इन सिर्फ 2 इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब ये बनता है तो ये जो बॉन्ड जो होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये किस तरीके से बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बनता है OH ग्रुप ऑफ 1 कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। और ये मतलब इनके साथ जब ये लिंक हो जाएगा ये बॉन्ड, तो उसके साथ जो उस बॉन्ड को क्या हम बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड्स अलग अलग तरीके से बनेंगे। अगर हमने एडेनिन को यहाँ पे पेंटोस, ये जो पेंटोस शुगर डालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक होता है पेंटोस शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, तो वो क्या बनेगा हमें यहाँ पे एडेनोसिन। तो एडेनिन प्लस ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है यहाँ पे, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर अगर होगा तो डीऑक्सी एडेनोसिन। इसी तरीके से अगर हम देखें ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन प्यूरिन है, अगर हम इसको राइबोस शुगर डालेंगे, इसको ऐड करेंगे, बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो ग्वानोसिन। इस तरीके से ये न्यूक्लियोसाइड बनेगी, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड बना सकते हैं, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ होता है, अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो राइबोस शुगर आएगा, मैंने राइबोस शुगर RS लिखा है, और डीऑक्सीराइबोस जो होता है डीएनए में प्रेजेंट होता है वो DR लिखा मैंने, डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि ये जो पेंटोस शुगर जो होता है वहाँ पे क्या होता है, डीएनए के वहाँ पे ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स बना देते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा कंपोनेंट जो होता है डीएनए का, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर जो होता है ना, ये बैकबोन बनाता है एक डीएनए का। जब हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एक बैकबोन जो होते हैं वो इस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। ये जो पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है PG, जब इसको लिंक करेंगे 5 कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया ना, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो जब ये लिंक हो जाएगा इस 5 कार्बन के साथ, तो उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट जब मतलब लिंक हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इस फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के साथ, उसको बोलेंगे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसी तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से बहुत सारे हम इनको ऐड करेंगे, लिंक हो जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, जो पॉलीमर चेन जो होता है ना, इसमें एक एंड जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, राइबोस, वहाँ पे क्या क्या होता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है एक साइड पे, तो दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं 5 एंड, मतलब ये वाला जो होता है ना, ये 5 एंड हम इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि ये चेन और बढ़ेगी ना आगे। तो दूसरा एंड जो होता है इस चेन का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन जो होता है वो होता है इसका 3 एंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से
यहाँ पे बनेगा आगे ये, तो उसको हम बोलेंगे 3 एंड, ठीक है ना। 3 एंड होता है किसका, तो उस 3 एंड को हम मार्क करेंगे 3, मतलब तो ये यहाँ पे OH होगा ना, तो यहाँ पे OH ग्रुप होगा, तो उसको हम क्या करेंगे डिनोट, उस एंड को हम बोलेंगे 3 एंड। तो ये हो गया हमारा 5 एंड, और ये हमारा जब दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे 3 एंड। तो इस तरीके से जो है ना 2 फॉस्फोसाइड्स भी फ्री होता है। तो यहाँ पे जो होता है, जो दूसरा ग्रुप जो होता है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, इस साइड का, तो वो भी फ्री होता है। तो दोनों एक को हम बोलेंगे 5 एंड, दूसरे को बोलेंगे OH ग्रुप के साइड को हम बोलेंगे 3 एंड, ठीक है ना। तो जब हम नेक्स्ट हम देखेंगे ना, ये जो ऐड हो जाते हैं तो किस तरीके से हेलिक्स बनाता है, और ये पेंटोस शुगर्स किस तरीके से, फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से ये ज्वाइन होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।